हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ फ्लावर पार्ट। यदि आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बोर्ड का ही एग्ज़ाम दे रहे हो, 12th का 11th का, तो इस सारे में काम आएगा और ये आपको बहुत सारे एग्जाम में जो है पूछता है। ठीक है, इसको जानने के लिए आपको ज़रूरी है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो पहला होता है पेटल। ठीक है, पेटल क्या होता है? जो कलरफुल फ्लावर का पार्ट होता है ना, और अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं, यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो कलरफुल पार्ट होते हैं और अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गए। ठीक है, इंसेक्ट हो गए और बटरफ्लाई हो गई, तो इन सबको ये अट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा आता है सेपल्स। तो ये प्रोटेक्ट द डेवलपिंग फ्लावर वाइल इट इज इनसाइड द बड। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है डेवलपिंग फ्लावर को, जब वह बड के अंदर रहता है तब यह उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बोलते हैं सेपल्स। तो ये फ्लावर में आप ऊपर देखते होंगे कि ग्रीन ग्रीन कलर का ऐसे ऐसे करके लटका होता है, तो उसी को बोलते हैं हम सेपल्स। इसके बाद आता है रिसेप्टिकल। ठीक है, रिसेप्टिकल क्या होता है? सपोर्ट ऑल द पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सारे फ्लावर के पार्ट को जो है सपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल। जो उसका डंठल होता है उसी को बोलते हैं हम रिसेप्टिकल। ठीक है, एंथर क्या होता है? ये पार्ट ऑफ स्टामिन दैट कॉन्टेन पॉलन। यह स्टामिन का एक पार्ट होता है जो कि पॉलन को कॉन्टेन किया रहता है, लिया रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्टिग्मा, पार्ट ऑफ फीमेल फ्लावर दैट कैचेज पॉलन। स्टिग्मा जो होता है वहाँ पे वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? पॉलन को कैच किया जाता है, पॉलन को लिया जाता है। इसके बाद आता है फिलामेंट। ये एंथर को सपोर्ट करता है, इसका वर्क होता है सपोर्ट द एंथर। इसके बाद आता है स्टाइल, लिंक द स्टिग्मा टू द ओवरी दैट सपोर्ट द स्टिग्मा। ओके, लिंक द स्टिग्मा टू द ओवरी दैट सपोर्ट द स्टिग्मा। इसके बाद आता है ओवरी, कॉन्टेन ओव्यूल। ओवरी में क्या होते हैं? ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं विच डेवलप इनटू सीड व्हेन फर्टिलाइज्ड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये ओव्यूल जो है सीड में डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद आता है कार्पल। कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और किससे मिलके बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलके बना होता है। इसके बाद आता है स्टामिन। स्टामिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि फ्लावर को बनाता है, और एंथर और फिलामेंट। ठीक है, एंथर और फिलामेंट को मिलाकर क्या बनता है? स्टामिन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब हम कुछ नॉर्मली चीज़ें ऐसे देखेंगे कि जो कि आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि फ्लोरल कैरेक्टर या फिर फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए आपको सब जानने की ज़रूरत है कि एक्टिनोमार्फिक किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसा साइन होता है उसको एक्टिनोमार्फिक बोलेंगे, और जाइगोमार्फिक किसे बोलेंगे? क्योंकि एक्टिनोमार्फिक यानी कि वह 4 भाग में बराबर बराबर कट हो जाएगा, उसको बोलेंगे एक्टिनोमार्फिक। और जाइगोमार्फिक केवल उसे हम 2 ही भागों में डिवाइड कर पाएंगे, तो उसको बोलेंगे जाइगोमार्फिक। ठीक है, आप सेक्सुअलिटी देखते हैं तो उसमें कुछ फ्लावर जो होंगे बाइसेक्सुअल होंगे तो उसको इस प्रकार से दर्शाएंगे, और कुछ होंगे मेल को इस प्रकार से और फीमेल को इस प्रकार से। यदि बाइसेक्सुअल है तो इस प्रकार से, और इपिकैलिक्स को ई और पी से दर्शाएंगे। ये जनरली नॉट प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता, मगर अगर होगा तो इसे ई और पी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैलिक्स। तो जो कैलिक्स होता है उसको K5 से, ठीक है, कैलिक्स जो हो गया K5 से, और सेपल्स को K5, मतलब यदि वह फ्री है तो 5 केवल ऐसे जनरली लिखेंगे। ठीक है, और यदि वह फ्यूज्ड है तो उसको हम एक कोष्टक में लिख देंगे, यानी कि यह फ्यूज है, इसे हम गैमोसिफेलस बोलेंगे। ठीक है, और जो कोरोला है उसको पेटल्स भी बोलते हैं, यानी कैलिक्स को सेपल बोलते हैं, कोरोला को हम पेटल्स बोलते हैं। तो यदि वह फ्री है तो उसको ऐसे लिखेंगे, और यदि वह फ्यूज्ड है तो उसको इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसको हम गैमोपेटैलस बोलेंगे। ठीक है, फिर से देख लेते हैं कि जो कोरोला होता है वो मेडअप ऑफ ब्राइट कलर पेटल प्रेजेंट आफ्टर सेपल्स। ठीक है, जो कोरोला होता है वो ब्राइट कलर के पेटल से मिलके बने होते हैं और फिर प्रेजेंट होते हैं सेपल्स के बाद में। ठीक है, यानी कि यदि पॉलीसिपेलस कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब जो पेटल्स होंगे वो फ्री होंगे, और जहाँ पे गैमोसिपेलस लिखा है वहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो यूनाइटेड होंगे। ठीक है, और कैलिक्स जो होता है वो फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है, जो कि मेडअप ऑफ, यानी जो कि बना होता है लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, यानी मैं से बोल सकते हैं फ्लावर आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, फुल इन मेडअप ऑफ लिप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। ठीक है,
तो अब इसके बाद देखेंगे यदि पर्यंत है, पर्यंत को हम क्या बोलते हैं, टेपल्स। यदि वो फ्यूज नहीं है तो 5 से करेंगे, यदि फ्यूज है तो वहाँ पे हम कोष्टक एक लगा देते हैं, जिससे हमें पता चले कि भाई ये चीज़ फ्यूज है या नहीं फ्यूज है, ठीक है। और एंड्रोसियम हम बोलते हैं मेनली स्टामेंस को। इसमें भी वैसे ही होता है, यदि हम फ्लोरल फार्मूला बना रहे हैं तो वहाँ पे यदि जो चीज़ें फ्यूज नहीं होंगी उसको हम बस ऐसे नॉर्मली प्रदर्शित करेंगे नंबर में, और जो चीज़ यानी कि फ्यूज्ड होंगे उसको हम कोष्टक के थ्रू प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।